पश्चिम बंगाल में 27 लाख ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। सवाल ये है कि इन 27 लाख वोटरों के अधिकार की रक्षा कौन करेगा? और सबसे अहम बात, इनका नाम किसी गलती से नहीं बल्कि सिस्टम की प्रक्रिया के तहत काटा गया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट आ चुकी है और इस लिस्ट में 27 लाख लोगों को जगह नहीं मिली। इनके पास अपील का विकल्प जरूर है, लेकिन समय इतना कम दिया गया है कि यह विकल्प लगभग बेअसर हो जाता है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में क्या लाखों लोग अपनी अपील दाखिल कर पाएंगे? क्या यह संभव है? सुप्रीम कोर्ट को यह स्थिति मालूम है। उसे यह भी पता है कि पहले चरण के मतदान में अभी 16 दिन बाकी हैं। 23 अप्रैल को मतदान है। जब SIR की प्रक्रिया मतदान के दौरान भी चल सकती थी, जैसा कि अब तक चल रही थी, तो फिर सुनवाई के लिए 16 से 17 दिन का समय क्यों नहीं दिया गया? डेडलाइन क्यों नहीं बढ़ाई गई? याद कीजिए, बिहार के समय जब इसी तरह का मामला उठा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर नाम काटे जाएंगे तो वह हस्तक्षेप करेगा। अब 27 लाख नाम कट जाना क्या छोटा मामला है? क्या यह संख्या इतनी मामूली है कि उसे बड़े पैमाने की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? जमीनी स्थिति देखिए। अलीपुरद्वार से लेकर कई जगहों तक लंबी कतारें लगी हैं। लोग भटक रहे हैं कि उन्हें जाना कहां है, जिलाधिकारी के दफ्तर या अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये लोग कोई विशेष सुविधा वाले वर्ग से नहीं आते। ये वे लोग हैं जो रोज कमाते हैं और उसी से घर चलता है। अपनी रोजी रोटी छोड़कर ये लाइन में खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम फिर से जुड़ जाए। कोलकाता की गर्मी में घंटों खड़े रहना, ये किसी भी नागरिक के लिए अपमानजनक स्थिति है। अभी इन्हें विदेशी नहीं कहा गया है, इन्हें देश से निकाला नहीं जा रहा, लेकिन ये डर और ये शक कि कहीं आपको घुसपैठियां समझ लिया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी चोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं और SIR की प्रक्रिया को उसी संदर्भ में जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत सीधा और असहज सवाल खड़ा होता है। चुनाव आयोग ने अब तक ये साफ क्यों नहीं किया कि इस पूरी कवायद में आखिर कितने लोगों को घुसपैठियां पाया गया? अगर यह प्रक्रिया इतनी बड़ी थी, इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए, तो उसका आधार क्या है? और अगर यह आधार सार्वजनिक नहीं है, तो फिर 27 लाख लोगों के नाम हटाने का औचित्य क्या बनता है? अब जरा इस बात को आम नागरिक के नजरिए से समझिए। क्या ये कहना इतना आसान है कि इस बार वोट नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार दे देंगे? एक चुनाव में वोट न दे पाना सिर्फ एक मौका चूक जाना नहीं होता, यह उस नागरिक के अधिकार पर सीधा प्रहार होता है। यह उस व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारी को रोक देना है। सवाल यह है कि यह सजा किस कसौटी पर दी जा रही है? किसने तय किया कि ये लोग इस बार वोट देने के योग्य नहीं हैं? चुनाव आयोग की भूमिका हमेशा से स्पष्ट रही है, हर योग्य मतदाता तक पहुंचना और ये सुनिश्चित करना कि वह अपना वोट डाल सके। ये सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ी जिम्मेदारी है। तैयारी करना, समय पर प्रक्रिया पूरी करना, त्रुटियों को सुधारना, ये सब चुनाव आयोग के दायरे में आता है। लेकिन अगर तैयारी में कमी रह गई, अगर प्रक्रिया अधूरी रह गई, तो उसकी कीमत आम नागरिक क्यों चुकाए? 27 लाख लोग क्यों इस चूक का बोझ उठाएं? और अगर तर्क यह दिया जाता है कि घुसपैठ की पहचान के लिए SIR जरूरी था, तो फिर एक और सवाल अपने आप सामने आता है। असम में यह प्रक्रिया क्यों नहीं लागू की गई? वहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां भी यही मुद्दे उठते रहे हैं। तो क्या नियम अलग अलग राज्यों के लिए अलग हैं? क्या यह सवाल उठाना गलत है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुद कहा था कि कोई भी योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए और कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। यही वह सिद्धांत है जिस पर चुनाव आयोग की साख टिकी है। यही वह भरोसा है जो दशकों में बना है। याद कीजिए, ये वही चुनाव आयोग है जो दूर दराज के इलाकों में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी पहुंचता है। अरुणाचल प्रदेश के एक सुदूर गांव में सिर्फ एक मतदाता के लिए पूरा मतदान दल भेजा जाता है। गिर के जंगलों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। लेकिन आज वही संस्था 27 लाख लोगों के मामले में इतनी असहाय या उदासीन क्यों दिखाई दे रही है? क्या इन लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है? क्या यह मान लिया गया है कि इतने बड़े समूह को नजरअंदाज करना स्वीकार्य है? यही सवाल बार बार उठता है। जिस कर्मठता,
जिस प्रतिबद्धता के आधार पर 75 वर्षों से चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता बनाई, वह आज कहां दिखाई देती है। जब सिर्फ 2 दिन का समय दिया जाता है तो यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर कितने लोगों की सुनवाई हो पाएगी। लाखों लोग अगर इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाएंगे, अगर वे मतदान केंद्र तक पहुंचने से पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। रेणु खातून की कहानी इस पूरी स्थिति को समझने के लिए काफी है। वह एक नर्स हैं, उनके पास सारे दस्तावेज हैं, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार, पैन, वोटर कार्ड, सब कुछ। उन्होंने 2021 और 2024 में वोट भी दिया, फिर भी उनका नाम काट दिया गया। उनके 7 भाई बहन हैं, 4 का नाम कट गया, 3 का रह गया। क्या यह संभव है कि एक ही परिवार में कुछ लोग योग्य और कुछ अयोग्य हो जाएं? रेणु ने अधिकारियों के सामने सारे कागज जमा किए, फिर भी उन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया गया और नाम हटा दिया गया। एक वोटर अपनी लड़ाई हार गई। लाखों लोग खुद को उसी स्थिति में पा रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि वह हर वोटर के अधिकार की रक्षा करेगा, लेकिन उसने भी डेडलाइन नहीं बढ़ाई, जबकि वह 23 अप्रैल तक समय दे सकता था। अगर हर वोट का अधिकार सर्वोपरि है, तो 27 लाख लोगों के लिए यह प्राथमिकता क्यों नहीं बनी? पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी लिखा है कि जब तक किसी को अयोग्य घोषित नहीं किया गया, तब तक उसका वोट देने का अधिकार बना रहता है। तो फिर इन लोगों का अधिकार कैसे रोका जा रहा है? ममता बनर्जी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा, लेकिन नहीं मिला। कपिल सिब्बल ने कहा कि जिन्होंने अपील कर दी है उन्हें वोट देने दिया जाए, यह भी स्वीकार नहीं हुआ। अब स्थिति यह है कि अगर अपील में नाम वापस भी जुड़ जाए, तब भी वे इस चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। क्या यह अपील की प्रक्रिया को अर्थहीन नहीं बना देता? नंदलाल बोस, जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को सजाया, उनके पोते का नाम भी लिस्ट से गायब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में तेजी दिखाने को कहा, लेकिन बाकी 27 लाख लोगों के लिए वही तत्परता क्यों नहीं? गौरव घोष, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। 15 साल से वोट डाल रहे थे, इस बार बिना कारण बाहर कर दिए गए। सुनवाई के बाद उन्हें कोई स्पष्ट जवाब तक नहीं मिला। कई सरकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि BLO भी इस स्थिति का शिकार हुए हैं। जिनका काम लिस्ट बनाना है, उनका खुद का नाम कट गया। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कई इलाकों में एक खास समुदाय के लोगों के नाम ज्यादा काटे गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुछ जगहों पर 90% तक नाम उसी समुदाय के हैं। क्या यह महज संयोग है? 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में बहुत कम अंतर से जीत हार हुई थी। अब उसी तरह की सीटों पर बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं। क्या इसका असर चुनाव परिणाम पर नहीं पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब हमें हर बार वोट देने से पहले यह जांचना होगा कि हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं? क्या अब पहले मतदान से पहले सत्यापन जरूरी हो गया है? और क्या एक मतदाता को दूसरे मतदाता के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए जिसका नाम लिस्ट में है? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाए जिसका नाम कट गया? आज स्थिति ये है कि 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाएंगे और समाज चुप है। यह चुप्पी ही सबसे बड़ा खतरा है। धीरे धीरे नागरिक अपने ही अधिकारों के प्रति उदासीन हो रहे हैं। जिस दिन यह उदासीनता पूरी तरह हावी हो जाएगी, उस दिन भीड़ तो होगी, लेकिन उस भीड़ में नागरिक नहीं होंगे। वहां लोग होंगे, लेकिन उनकी आवाज नहीं होगी। इसलिए इस बात को याद रखिए, अधिकार हमेशा तुरंत काम नहीं आते, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तभी उनकी कीमत समझ में आती है। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.